नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। तो अगर बात करें बिहार राज्य सरकार की, तो बिहार में ऑलरेडी बीपीएससी ने लगभग सभी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जो है जारी कर दिए हैं। लेकिन अभी भी रिजल्ट को लेकर बिहार शिक्षा विभाग पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे अगर बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट की बात करें, होने के बाद बताया जा रहा था कि कट ऑफ जो है काफ़ी कम आएगी, लेकिन कट ऑफ जो है काफ़ी हाई चली गई है। काफ़ी बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि एक ही कैंडिडेट का दो पद के लिए चयन क्यों हुआ है, यानी एक ही कैंडिडेट का पीआरटी में भी चयन हुआ है और पीजीटी में भी चयन हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। और तीसरे सवाल की बात करें तो कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जो है पीआरटी में आया है, ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। सारे सवाल बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से पूछा गया, तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया है इस पर। कॉपीराइट क्लेम मैं आप लोगों को सारे जवाब सुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं बता जरूर सकता हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बीपीएससी रिजल्ट को लेकर क्या कहा बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने। तो जब उनसे ये पूछा गया कि एक ही कैंडिडेट का दो जगह चयन क्यों हुआ है, तो उन्होंने इस पर साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है जिस भी कैंडिडेट का दो पद के लिए चयन हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उस कैंडिडेट ने पीआरटी में भी अप्लाई किया होगा और पीजीटी पद के लिए भी अप्लाई किया होगा, और दोनों में सफल होने के कारण ही उसका रिजल्ट दोनों में आया है। अब कैंडिडेट की मर्जी, वो पीजीटी में जाना चाहता है या पीआरटी में जाना चाहता है, ये कैंडिडेट की मर्जी है। और जब उनसे ये पूछा गया कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों का पीआरटी में रिजल्ट क्यों आया है, तो इस पर भी उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, हमने बीच में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जिन भी कैंडिडेट के पास डीएलएड व बीएड दोनों की डिग्री है, वो कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एक अलग से सूचना दी गई थी कि वो कैंडिडेट जो है अपने डीएलएड की डिग्री जो है साइट पर अपलोड कर दें, बीपीएससी की साइट पर अपलोड कर दें। तो ऐसे ही कैंडिडेट का जो है चयन हुआ है पीआरटी में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आया पीआरटी में, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा आखिरी सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि बीएड ऑलरेडी पीआरटी से बाहर हो चुका है, तो बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट जो आया है उसमें कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई है। तो इस पर मैं थोड़ी सी खुलकर चर्चा कर लेता हूं कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं कि टोटल 1,70,000 पद निकाले गए थे, जिसमें बीपीएससी पीआरटी के लिए टोटल 79,000 लगभग पद थे। तो अब बीएड कैंडिडेट के बाहर जाने के बाद बचे थे केवल डीएलएड कैंडिडेट, यानी बात करें एक सीट पर लगभग 3 लोग थे। तो डीएलएड कैंडिडेट का मानना था कि अगर उनकी कट ऑफ जो है 40 से 45 के बीच में भी आती है तो उनका चयन हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ इतनी हाई चली गई है कि बताया जा रहा है कि ओवरऑल कट ऑफ जो गई है 55 से 65 के बीच में चली गई है, यानी उन्हीं कैंडिडेट का चयन हुआ है जिनके नंबर जो है लगभग 55 से 65 के बीच में आए हैं। ऐसा क्यों है, तो इस पर भी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने साफ कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, बीएड कैंडिडेट बाहर जरूर हो गए हैं, लेकिन हम उनके साथ उतना अन्याय करना नहीं चाहते, इसीलिए जो है 1,70,000 पद में से 1,32,000 लगभग पद ही भरे गए हैं, यानी लगभग 40,000 पद जो है खाली हो चुके हैं, जिन्हें आप लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी में देखने को मिलेगा। यानी बीएड कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि अब नवंबर में जो वैकेंसी आ रही है 6 से 12 के लिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इसी पर उन्होंने आगे भी कहा है कि जब 1,70,000 पद में से 1,32,000 पद ही भरे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने वाली है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, अब कैंडिडेट ने अगर ज़्यादा नंबर लाया है तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही। ऐसे में उनसे एक सवाल और पूछा गया कि देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई गई है, लेकिन जितने भी डीएलएड कैंडिडेट का चयन हुआ है पीआरटी में, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया है और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी रोक दिया है। तो ऐसे में बीपीएससी पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे कैंडिडेट का चयन आखिर हुआ क्यों है। तो ओवरऑल कैंडिडेट यही चाहते हैं कि बीपीएससी जो है बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट को फिर से जारी करे। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट पर रोक लगा सकती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कितना वेट करने के बाद रिजल्ट आया है और उसमें अब आप लोगों को ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ लेटेस्ट जानकारी बीपीएससी से लेकर।
अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे